अस्सलाम वालेकुम। आज हम जून मैप्स पे एक और वीडियो करेंगे ताकि जून मैप्स को अच्छी तरीके से हम जान सकें, इसका क्या फ़ायदा होता है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और इसके लिए मैंने चूज़ किया है अमेरिकन फुट। ये जर्सी में पैनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसको हमारी ज़ुबान में 12 पैनल भी कहते हैं, 12 पैनल जर्सी। तो इसमें पैनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम इसके ऊपर जून मैप के ज़रिए काम करेंगे और देखेंगे कि हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। अब सबसे पहले ये मैंने एक पीस बना के वैसे दे दिया हुआ कस्टमर को। इसको मैंने जून पीस के साथ मैप के साथ नहीं था किया, लेकिन अब इसके ऊपर मैं जून मैप इस्तेमाल करने लगा हूँ ताकि अगर किसी किस्म की चेंजिंग वगैरह हमें आए तो हम उसको ठीक कर सकें। अब ये पीस हमें कैसे बनाया है इसकी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास सिर्फ आई थी ये पिक्चर। ठीक, अब ये पिक्चर मेरे पास आई है, ये पैनल पड़ा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं कि इस साइड पे थोड़ा फ़र्क है, इस साइड पे ज़्यादा फ़र्क है। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, आपने पूरा ठीक बनाना है। ये इसकी इसकी चौड़ाई यहाँ पर देखें, इस जगह पर, यहाँ पर, और इसकी इस जगह पर चौड़ाई देखें, थोड़ी फ़र्क है। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। बस ये पैनल एक आपको पैनल बता देता हूँ। एक पैनल ये है, ठीक है, ये पैनल। एक ये पैनल है वी का, एक ये पैनल, ये पूरा पैनल है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद ये जो पैनल है राउंड, ये बाजू के साथ चल के बैक की इधर तक आएगा। वो दूसरी पिक्चर भी देखते हैं किसकी है इधर, मेरे से उसमें व्हाट्सएप में, वो भी डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पर एक ये पैनल आ गया मिड का, चेस्ट का। ये साइड पैनल है, साइड पैनल यहाँ से इकट्ठा है, ये साइड पैनल यहाँ से और बैक से जाके मिल जाएगा, इकट्ठा है। इसी तरह ये वाला साइड पैनल भी इकट्ठा है, यहाँ साइड पे सिलाई नहीं है। इसके बाद ये नीचे वाला पैनल आता है मिड वाला, ठीक है, ये फ्रंट है इसकी सारी, और ये बाजू अलहदा है, ये बाजू, ठीक है। और ये पट्टी लगी हुई है, ये आधी में लास्टिक डाल देंगे और आधी को फ्री रहने देंगे। तो देखते हैं दूसरा। अब इसकी बैक देख लेते हैं। बैक ये क्या है, नहीं आई। यहाँ तो आ चुकी है। ये यहाँ पर है। तो बैक ही उस तरह वही पैनल जो गले का था वो इकट्ठा आ रहा है इधर, शोल्डर का पैनल ये इकट्ठा आके इधर तक आ रहा है, इधर ऊपर सिलाई नहीं है। ये बाजू का पैनल तो बैक पे इकट्ठा आ रहा है, ये तीरा, ये तीरे का पैनल, और ये पैनल साइड का ये इकट्ठा है, ये पैनल इकट्ठा है जो फ्रंट पे भी है। यहाँ पर जो बैक का पैनल है ये इतना, और इसके अंदर एक छोटा पैनल और है यहाँ पर, और एक नीचे का पैनल है जिसके अंदर ये छोटा सा होल बनाया गया बैक साइड पर, और बैक फ्रंट से लंबी है। ये फ्रंट छोटी है और ये बैक लंबी है। तो अब हम इसको जो है ना पैनल को, ये मैंने इसके अंदर एक साइज के अंदर जो कि मुझे मिला था
साइज़ बेसिक साइज़ मिला था, ये मीडियम यूथ का मीडियम साइज़ है। तो यूथ के मीडियम के साइज़ के मुताबिक जो है ना, मैंने इसको पैनल डाल दिए, यानी ट्रेस कर लिया, ड्राफ्टिंग कर लिया। और इसमें मुझे सिर्फ इसकी चेस्ट मिली है, ठीक है, इसकी चेस्ट मिली, इसकी टोटल लेंथ मिली कि लेंथ इसकी टोटल कितनी रखनी है, ये टोटल लेंथ, ठीक। और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। और बाकी चीज़ें मैंने किस तरह कवर की, मसलन शोल्डर कितना होना चाहिए, ये मैंने एक पुराना पैटर्न बनाया हुआ था, उसके मुताबिक इसको बना दिया, यानी शोल्डर कितना होना चाहिए, और ये जो आर्म होल ये बन रहा है ये कितना होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो ये एक सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो हमें तजुर्बे के साथ साथ ऐसा सा पता लगती है। तो अब ये सारी ड्राफ्टिंग तो मैंने कर ली है, कभी अभी दोबारा जब कोई आएगी ऐसी अमेरिकन फुटबॉल की जर्सी, कोई डिज़ाइन नया आएगा, पैनल थोड़े मुख्तलिफ आएंगे, तो उसको बना के भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे ड्राफ्टिंग करनी है वो आपको समझ आ जाए। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम जून को इस्तेमाल करेंगे कि जून मैप किस तरह इस्तेमाल होगा और उसका हमारे फ़ायदा क्या होगा। तो चले हम इसका आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं ट्रेस पीस जोन, शिफ्ट जी के साथ, ठीक है, शिफ्ट जी। शिफ्ट जी किया, हमारे पास एक कर्सर बदल गया। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रंट, ठीक। अब फ्रंट कैसे है हमारे पास, ये पीस यहाँ से ये पीस, ठीक है। फ्रंट का मेन हिस्सा हम लेते हैं सबसे पहले, चेस्ट वाला। तो चेस्ट के लिए हमारे पास यहाँ से वी से चलेंगे यहाँ पर, और ये पॉइंट देखें, ठीक है, हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से, यहाँ से शुरू किया हमने। क्लॉकवाइज चले जाए, एंटी क्लॉकवाइज चलने, कोई मुश्किल नहीं। ये हमें पॉइंट पड़ेगा, ये पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं, फिर ठीक बन रहा है। वो पॉइंट काफी ज्यादा, तो वो इकट्ठा पॉइंट नहीं ले रहा। मेरे हाथ से थोड़ा सा इसमें मुश्किल है।
क्या इशू बना रहा है? मिड में लाइन बना रहा है। जी, तो ये मुश्किल हमें जो आ रही थी वो ये आ रही है क्योंकि हमने अलग-अलग पीसेस जो है वो ड्राफ्टिंग के दौरान जोड़े हैं और वो जो पॉइंट्स आपस में है, किसी के ऊपर जो पॉइंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं अभी फर्ज करें मैं आपको ड्राफ्टिंग करके फर्ज करें कि मैं इधर से यूं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, और फिनिश कर देता हूँ। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये आपस में ग्रेडिंग कर्व और कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, इस लाइन के साथ ये कनेक्टेड है और इसके पॉइंट 86.73 ये आ गया। अब कनेक्टेड नहीं करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ और इसके बाद जब हम ट्रेस करेंगे वो ठीक नहीं रहेगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, फर्ज करें मैं इसको यहाँ से लेके आके यहाँ रख देता हूँ लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट देखें यहाँ पर कनेक्टेड नहीं आ रहा। तो इस वजह से यहाँ कई लाइनें ऐसी होंगी जो आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ मुश्किल आ रही है उस ट्रेसिंग के दौरान। तो इसको अक्सर मैं ऐसे करता हूँ, ऐसी कोई लाइन हो तो ये ट्रिम एंड ट्रेस शिफ्ट टी के साथ इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कट होके ये कनेक्टेड हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आसानी से हम इसको ग्रेड कर सकते हैं फिर, यानी उसके साथ पीस की पूरी लाइन के साथ आ जाएगा। खैर इसको अभी यहाँ से डिलीट करते हैं, ये पॉइंट नहीं हमें चाहिए। हमने एक जोन पॉइंट हमने कर लिया है, मैप जोन, इसको हम लिख देते हैं जस्ट पैनल। इसके बाद हम आते हैं, के बाद इसके निचले वाला पैनल कर लेते हैं फ्रंट का। फ्रंट डाउन,
इसके बाद है साइड पैनल, फ्रंट का साइड पैनल, अब ये देखें जो जो हम बनाते जा रहे हैं तो कितने ज़्यादा पॉइंट्स आते जा रहे हैं। ये हमारी ड्राफ्टिंग में किसी जगह पर हम हमारी लाइंस जो है ना वो आपस में ठीक नहीं आई, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा। खैर हम अभी इसको इग्नोर करते हैं। अब हम दूसरे वाला साइड पैनल भी देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है ऑन फ्रंट साइड पैनल। एक साइड ये वाला और चेस्ट का पार्ट हमने कर लिया। अब हम जाते हैं फ्रंट बी की तरफ। वी नेक, अब हम ये राउंड पैनल जो है फ्रंट का वो निकाल देते हैं। यहाँ पर कैसे हो गया? शोल्डर फ्रंट, ये हमारे पास शोल्डर फ्रंट पैनल आ गया। एक साइड पैनल आ गया, फ्रंट भी आ गई, और ये फ्रंट ये भी कर लेते हैं। नेक, अभी देखिए 7 पैनल यही हो गया, 7 पैनल हमारे पास यही हो गया। ठीक है, तो अब इनको हम सबको
सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा सेलेक्ट हो जाए अगर। कंट्रोल ऑल किया, क्रिएट पीस किया, ये सारे पीस हमारे पास आ गए हैं। तो इसको हम साइड पे करते हैं और ये हमारे पीस शोल्डर, नेक, वी नेक, आर्म का पीस, ये डाउन का पीस और ये मिडल। तो एक साइड हमारे पास ये पूरी की पूरी आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है ना सेटिंग कर लेते हैं, जो हमें मसला आया है। तो अभी हमारे पास उधर भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं इसको ये पॉइंट्स हमने क्या हमारे पास इधर क्लियर हो गए हैं, ये में हमारे पास इधर क्लियर हो गए हैं। अब ये पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं, शुरू करते हैं और ओके। तो हमारे पास यहाँ भी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। दो के पॉइंट हमारे पास बाकी रह गए हैं, वो हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओ हमारे पास एक ये क्लियर हो गया। आखिरी पॉइंट से आगे और ये हमारे पास सब डिलीट हो गया। वापस ले आते हैं। नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ से है नहीं। अब ठीक है, अब साइड पर हो गया। हम इसको यूं क्लियर कर लेते हैं ताकि ये ठीक हो गया। ये हमारे पास क्लियर हो गया है। ये हमारे पास 7 पैनल फ्रंट के आ गए। अब बाकी हम बैक के निकालते हैं। शिफ्ट जी किया और सबसे पहले हम बैक का ये वाला पीस निकालते हैं। यहाँ पे हम सीधा क्लिक करते हैं ताकि क्लियर हो जाए और ये यहाँ
इसको नाम दे देते हैं बैक नेक। पीस भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद एक पीस हमारे पास से बनेगा बैक का। शोल्डर बैक, इसको भी हम ठीक करते हैं। ये हमारे पास यहाँ भी क्लियर हो गया। ठीक है, जून का ये फायदा है कि अगर हम इधर कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो जून मैप बना हुआ है उसके अंदर ही सारी चेंजिंग भी होती है पैनल्स के अंदर। तो इसलिए जून मैप इस्तेमाल करने से फायदा होता है। अब ये हमारा तीरा है, तीरे को हम करते हैं ऑफ। तीरा, यहाँ फिर गन और सेट करते हैं।
अच्छा, तीरा भी हो गया। बैक का मेन पैनल, तीरे के साथ ही चलेगा ये। बैक मिडल, बैक डाउन। तो हमारे पास बैक शो दिया था, बैक तीरा क्रिएट करते हैं, बैक मिडल क्रिएट करते हैं, बैक मिड क्रिएट करते हैं और बैक डाउन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास और कौन सा पीस रह गया है? हाँ, साइड वाले पैनल। एक हमारे पास दो साइड वाले पैनल रह गए हैं। एक ये है जो कि बैक बड़ी होती है वो, साइड बैक। और ये पैनल रह गया है बैक वाला, जो चलेगा यूं करके और यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास सारे पैनल आ गए। अब जो इसमें इशू है उसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। जिस तरह के दोबारा बहुत सारी लाइन पॉइंट्स आ गए हैं और कर्व थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ें अपनी दुरुस्त कर लेते हैं ताकि वो मेन पैनल पे भी सेट हो जाएंगी।
इसमें दोबारा हम इसके हमने पॉइंट सीधे कर दिए सारे, ये पॉइंट्स कुछ रह गए हैं। इनको दोबारा ठीक कर लेते हैं हम। ठीक है जी, इसका हम कर्व ठीक कर लेते हैं बना के यूं, और यहाँ से एक पॉइंट बना के यूं। कहीं कोई मसला है तो वो सारा क्लियर कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारे पास कोई इशू नहीं है। ये तकरीबन हमारा सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। अब ये हमारे पास पीस आ गए सारे, ये तीरा है, ये बैक है, ये सारा। इसके सबसे पहले हम फ़ॉन्ट कम करते हैं, एडजस्ट करते हैं सारा, और इसकी सेट करके हर एक को सीधा कर देते हैं। एडजस्ट 30 और 30। ये पॉइंट थोड़े कर्व से हटके हैं, इनको हम करते हैं ठीक। कर्व अपने को हम कर लेते हैं ठीक। जोन बनाने के बाद हमारे पास जितने जितने कर्व में कोई मसला आया है तो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। अब जिस तरह के ये काफ़ी पहले से स्मूथ हो गया, पहले पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे, अब ये स्मूथ हो गया। अगली चीज़ हम एक और कर लेते हैं,
अगर हम पॉइंट लगाएंगे और क्या हमारा पॉइंट आएगा, हमारा पॉइंट आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया। इसको हम डाल देते हैं सीम 0.39। ये सारी जगह पर सीम आ गई हमारे पास। यहाँ पर हम हेम के लिए 1 इंच सीम दे देंगे, इसको भी 1 इंच सीम दे देते हैं, ये नीचे सीम दे देते हैं फ्रंट को भी, और यहाँ भी। अब आपको मैं ये पूरा पीस करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने आधा आधा लिया था। ठीक, ये इसलिए कह रहा है हाफ ठीक नहीं है। ये देखें, सेम कंटोर ऑफ द पीस बैक डाउन इज नॉट सुटेबल फॉर हाफ पीस, क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ हमने सीम लगाई हुई है तो ये हाफ ठीक नहीं होगा। लेकिन हम कह रहे हैं सीम को छोड़ के वैसा ही हाफ कर दो, तो ये पीस आपके सामने बनता जा रहा है। ठीक, होगी बैक का पीस। ये वाला पीस और ये वाला पीस, ये आपस में अटैच होंगे यूं। ठीक है, जो इकट्ठा पैनल पड़ना है ये। इसी तरह ये वाला और ये वाला पीस अटैच होंगे आपस में यूं। ठीक है, तो अभी हम इनको अटैच नहीं करने लगे। वो इसलिए इन दोनों को अटैच नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसको अटैच कर दिया आपस में, तो फिर फर्ज करें अगर हमें कोई चेंजिंग करनी पड़ती है इसके अंदर, तो वो हमारी नहीं होगी। तो इसको हम वैसे ही ऐसे रख देते हैं अभी फिल वक्त के हमारा ये पीस जुड़ेगा। इसको वॉक करा के आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा पीस जो हमारा आपस में जुड़ेगा ये शोल्डर वाला। ठीक है, ये यहाँ और इस पीस को ये टूल उठा के इस लाइन पे क्लिक, पॉइंट पे क्लिक, ये आपस में यूं जुड़ेगा। इसको भी हम आपस में नहीं जोड़ेंगे, बस ऐसे रख देंगे। ठीक है, तीसरा पीस जो हमारा आपस में जुड़ेगा वो ये है। इसको हम फ्लिप कर देंगे और ये पीस
ठीक है, 2 पीस ये जुड़ेंगे नेक के, ये नेक का पीस ऐसे जुड़ेगा, ये शोल्डर का पीस जुड़ेगा, ये साइड पैनल जुड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माजर के साथ, और ये पीस आपस में जुड़ेंगे। इसको भी हम मार्क करा के आपस में ये 2 पीस आपस में जुड़ गए। इनको हम पूरा कर लेते हैं, फ्रंट वाले को भी। ये फ्रंट का पीस है, ये यहाँ इस तरह ना, दरमियान में ये वी नेक का नहीं है, और ये गला जो है ये इस तरह आएगा। अभी फर्ज करके मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, मुझे ज़रूरत है कुछ साइज़ बढ़ाना है। वो कहता थोड़ा सा साइज़ शोल्डर का टाइट कर दो, बड़ा कर दो, तो मैं ये हिस्सा पकड़ूंगा और इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, फर्ज करें 0.5 यानी 1 इंच टोटल में हमारे पास शोल्डर बढ़ गया। तो मैंने 1 इंच यहाँ से बढ़ाया, तो 1 इंच टोटल जो है ना वो सब का सब पीस यहाँ से बढ़ गए हैं। ये ठीक है, ये सारे के सारे पीस 1 इंच बढ़ गए होंगे हर तरफ से। तो मुझे ये परेशानी नहीं, दोबारा मैं पीस ट्रेस हूँ। एक दफ़ा मेरे पास ये पीस बन गया, ठीक है, तो हर जगह से खुद ब खुद ये पीस बढ़ गया हुआ है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की अलग से। अब ये जब मैंने बढ़ाया तो यहाँ से ये पीस थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा इस तरह करूँगा, ठीक है। ये यहाँ से पीस बराबर हो गया, ये पीस जो उसने सही किया उसने फिर टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले फ्लिप करता हूँ और यूँ फ्लिप करता हूँ, इसको सबसे फ्लिप करता हूँ और यूँ फ्लिप कर देता हूँ। तो अभी मैंने इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है, ठीक है। अब यहाँ से ये चौड़ाई मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि कम हो जाए, तो इसको थोड़ा सा 0.15 मैंने थोड़ा सा अंदर को कर दिया ताकि ये चौड़ाई ज़्यादा ना हो। तो फिर दोबारा हम चेक करेंगे, ये इसने ये सारे पीसों को इसकी गोलाई को सेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये पीस फिर से थोड़ा सा फ्लिप हो गया है,
इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसकी ना ये ठीक है, ज़रा हमें आसानी हो देखने में। ये सारे सिलेक्ट किए और इनको कर दिया न्यू, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और बाकी ठीक है। ठीक है, अब जब एक दफ़ा मैंने इसको फाइनल कर दिया कि ठीक है, फर्ज करें जब मुझे पहली दफ़ा बनाया उसके बाद चौड़ा करना है, तो उसको मैंने चौड़ा भी कर दिया। ठीक है, चौड़ा करने के बाद जब मुझे मेरे पास ये पीस फाइनल हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पीस है सबसे पहले इनको जोड़ लूँगा। बल्कि इसकी लूँगा मैं कॉपी ले लेता हूँ। इन सब पीसों की मैंने एक कॉपी ले लिया। वो इसलिए लिया कि जब जून में आपको छेड़ूंगा तो मेन वाले पीसों में मसला नहीं आएगा, यानी कि इनको छेड़ता रहूंगा, क्योंकि ये हमने पीस जोड़ने हैं। ये वाला पीस जोड़ना है, ये वाला पीस आपस में जोड़ना है, ये नेक का पीस जोड़ना है और ये शोल्डर का पीस जोड़ना है। अब क्या जो आता हूँ, जे प्रेस किया, जे, ये जॉइंट टूल है, ये इसकी शॉर्टकट की है जे, जे से जो है जे को मिलाया, ये मिल गया। इसके बाद अच्छा एक और मैं ये ऑन कर ही दूँ, एक्सटर्नल लेंथ। ये एक्सटर्नल लेंथ देखिए, ये दोनों बराबर है, 13 और 13, तो याद रखिएगा बराबर होगा तो सही जुड़ेगा। ठीक है, बराबर का जुड़ेगा। हाँ, अब इसको भी जोड़ना है, ये जुड़ गया, और इसको इसके साथ जोड़ना, ये जुड़ गया। इसको हम एच करके दोबारा पूरा कर लेते हैं। ये नेक हमारी पूरी की पूरी आ गई। ठीक है, और ये हमारा पीस यहाँ पूरा आ गया। वैसे मैं इसको चेक करता हूँ, हमने जो कॉपी की है पीस, चेंजिंग होती है या नहीं होती। हम सबसे नीचे वाले पीस को यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या फ़र्क आएगा कॉपी वाले पीस को भी। ये देखें, ये कॉपी वाले पीस को कोई फ़र्क नहीं आया जो हमने कॉपी किया है। ये जून मैप में इसने चेंज नहीं किया यहाँ से, ये ठीक है। लेकिन जो असल जोन मैप था उसको इसने यहाँ से चेंज कर दिया, तो इसलिए मैंने कॉपी ले ली थी कि अगर मैंने कुछ चेंजिंग करनी हो किसी किस्म की भी, तो मैं जब चेंज करूँ तो मेरे पैनल्स में चेंज हो जाए। और इन पैनल की मैंने कॉपी ले कस्टमर को देना था, उसको आपस में जुड़ाई करके, जहाँ मैंने जुड़ाई की और जुड़ाई करके दे दिया। फर्ज करें अगर वो कहता है मुझे चेंजिंग चाहिए, कोई चेंजिंग चाहिए, तो सबसे लेंथ सीम वगैरह ऑन कर लेते हैं। ठीक है, फर्ज करो वो हमें कुछ कहता है कि मुझे चेंजिंग चाहिए इसमें फर्ज करते हैं कि मुझे ये जो पैनल है ना बैक के, ठीक है, ये मुझे नीचे वाला पैनल जो है ना वो थोड़ा छोटा चाहिए। फर्ज किया वो कहता मुझे थोड़ा ये छोटा चाहिए पीस। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पीस को -0.5 किया,
ये थोड़ा नीचे आ गया, इसकी थोड़ी सेटिंग करूंगा। शेप्स मेंटेन करूंगा। तो मेरे पास ये सारे पीस सेट हो गए। अब इसमें कितने पीस सेट हुए देखें। एक ये, ठीक है, एक, दो, तीन, तीन पीसेस यहाँ पर सेट हुए, तीन, और चौथा कौन सा, फ्रंट। फ्रंट की जो हाइट है वो भी बैक वाले के मिड वाले पीस के साथ है, तो इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट बड़ी है, फ्रंट के पैनल की हाइट छोटी हुई है, इन दोनों के शेप में फर्क आया है, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई कम हो गई है थोड़ी। तो अब इसमें फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेरे लिए बड़ा ही आसान हो गया कि मैं क्या करूँगा कि इस पीस को, इस पीस को, इस पीस को, और इस पीस को, और इस पीस को सेलेक्ट करके मैं सिंपल जिन पीसों में फर्क पड़ा, और इन पीसों को मैं यहाँ पर एक कॉपी ले लूँगा। और दोबारा इनको ज्वाइन कर दूंगा। तो मेरे पास बहुत आसानी से दोबारा ट्रेसना नहीं मुझे पड़ा, दोबारा पीस को किसी किस्म का निकालना नहीं अंदर से पड़ा, दोबारा मुझे नाम नहीं, किसी किस्म का मुझे और काम नहीं करना पड़ा, बस थोड़ी सी सेटिंग की और दोबारा पीस वहीं से सेट कर दिया मेन बेस से। मेन बेस हमारे पास ये है, जोन के पीस हमारे पास ये हैं, और जो हमने कस्टमर को दिए वो ये थे। अब कस्टमर ने जब चेंजिंग बोली तो मैंने उसको सेट कर दिया और चेंजिंग करके उनको फिर दोबारा पीस दे दिया। तो मेरे पास ये फाइनल पीस ये वाला बन गया, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैसे आपको मुकम्मल शेप बताता हूँ क्या है, ताकि आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि ये बन क्या रहा है।
ये पीस इसके गले का आधा हिस्सा यहाँ तक, इसको दिखा देता हूँ, ये आधा हिस्सा यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद ये हिस्सा इसको फ्लिप करते हैं, ठीक है। ये वी जो यहाँ पर लगी हुई है, इसको मैं पूरा करके आपको दिखाई देता हूँ। ये वी हमारी यहाँ फिट होगी, ठीक है। ये जब अटैच होगी तो ये आपस में जुड़ेगी, ये बराबर है 2.36 2.36, ठीक है। इसकी हमने परेशानी नहीं लेनी कि ये वापस में करीब क्यों नहीं है, इसको नहीं हमने छेड़ना। ये फैब्रिक खुद पर जब स्टिच होगा तो बराबर की बैठेगी, ठीक बैठेगी, क्योंकि हमने पीस से पीस निकाला है, तो उसकी परेशानी नहीं हमें लेनी। इसको हम इस तरह ले जाते हैं, ऊपर फ्लिप करते हैं और यहाँ पे लगा देते। इस पीस को भी हम फ्लिप कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं यूं। इसको हम थोड़ा अंदर कर, तो ये हमारे पास इसका पीस, फ्रंट बैक और सब कुछ। इसको हम सेव करके आपको दिखाता हूँ ज़रा एक दफ़ा। एक्सपोर्ट ब्राउज में सिर्फ हम करते हैं सिंपल कटिंग, सुई में कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास पीस ये सारे
बन चुके हैं। इसको दूसरी तरह भी सेव करते हैं, इस तरह नहीं समझ आएगी। पीसों को सेव करते हैं हम। तो हम देखें हमारे पास प्रॉपर शेप नजर आ रही है। ये हमारे पास आ गए हैं। ये बैक का पीस, उसके मिड वाला पीस, ये चेस्ट के बिल्कुल बैक साइड पीस, ये तीरा शोल्डर के पास, और ये वाला हिस्सा ये इसके यहाँ पर स्ट्रेच होगा, और ये वाला फ्रंट वाला इसके साथ फिर अटैच होगा। ये वी है टोटल, ठीक है। इसकी तरफ ये पीस जो है इसके इस तरफ भी आएगा। ये फ्रंट चेस्ट और फ्रंट पीस है। तो हमारे पास क्या था, वी, वी, ये बड़ी वाली वी दरमियान में, और ये पूरी नेक कटी, ठीक। और ये पैनल और शोल्डर पैनल हमने देखा, ये शोल्डर पैनल यहाँ तक ये नज़र आ रहा है, और बैक का पीस इसके साथ इकट्ठा अटैच होगा, इकट्ठा अटैच होकर इसके साथ आ जाएगा। ये फ्रंट पैनल, और ये डाउन फ्रंट का, ये फ्रंट पैनल और डाउन फ्रंट का, ठीक है। फिर इसके बाद ये पीसेस साइड पर, ये पीस, ठीक। ये दोनों एक बैक पे लगे फ्रंट पे, लेकिन ये आपस में अटैच होंगे, ये भी आपस में अटैच जुड़े हुए होंगे जो साइड वाले पीस हैं। बैक को देख लेते हैं, ये यानी ये पीस जो है, ये पीस और ये पीस, ये दोनों इकट्ठे होके फ्रंट पे जा रहे हैं, और इसी तरह साइड वाला पीस इकट्ठा होके फ्रंट पे जा रहा है। तो ये हमने पीस, बाकी बाजू सिंपल शेप का होता है, वो मैं काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, किसी दिन हम इसको पूरे का पूरा पीस शुरू से बनाएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि इसकी क्या चीज़ें देखनी होती है। बस आज जून समझाना था कि जून किस तरह काम किया जा सकता है जून के ऊपर। तो आपने साथ में देखा कि जून में काम करते हुए अगर लाइंस आपस में सही मैच ना हो रही हो तो खुद बहुत पॉइंट्स बनाता जाता है, वो भी इशू आते हैं। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट बनाऊँ वीडियो, ताकि किसी किस्म का इशू हो तो वो सामने ही हमें उसके अंदर किसी किस्म का मसला ना आए बाद में। तो ये 12 पैनल जर्सी है, जून के साथ हमने इसको बनाया है। तो
उम्मीद है आपको जोन की समझ आ गई होगी। जोन का पीस जो बनाएंगे वो पीस टेबल में भी आता है। पीस टेबल मैंने ऑन किया हुआ ताकि हमारी लिस्ट सारी की सारी इधर आ जाए। ठीक है, जोन इस पीस पे रख के जोन मैप करेंगे तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस पीस पे रख के करेंगे तो ये सारा हमें जोन बता रहा है कौन कौन सा जोन है। ठीक, तो इसके इंटरनल भी हमें चेस्ट का बता रहा है, टोटल कंट्रोल बता रहा है कितने हैं चेस्ट पैनल में। बैक में जाएंगे तो हमें ये बैक पीस बता रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ। डिफाइन इंटरनल में जाते हैं, हमारे पास चेस्ट पैनल खुला हुआ है। फ्रंट डाउन, ये फ्रंट डाउन को उसने हाईलाइट कर दिया है। बैक डाउन का हिस्सा, तो ये साइड्स, ये साइड इसने बताइए कि ये साइड इस तरह बनी हुई है। तो ये इसकी डिटेल्स के लिए है। इसके अंदर कंट्रोल कितने हैं वो बता रहा है, कितने हमने पॉइंट लगाए हुए हैं, टोटल पॉइंट्स बता रहा है कितने हैं। तो अगली क्लास जो है हम स्टाइल सेट्स पे करेंगे, और स्टाइल सेट क्यों होता है इसको भी देखेंगे। कंपेयर लेंथ का आपको पहले जोन का हो गया, और मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए इतना, इसके ऊपर काफ़ी हमने दिमाग खर्च किया है। इसके मतलब कोई सवाल जब हो तो ज़रूर पूछें। सवाल कोई नहीं आपका आता, किसी जगह ना समझ आई हो तो ज़रूर पूछा करें किस तरह करना है और क्या करना है। तो इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और मुझे भी मालूम होगा कि आपको मुश्किल किन किन जगह पर आ रही है। तो ठीक है, हम आज की वीडियो ज़रा स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।